एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज है हमारे गोल्डन रूल्स की आखिरी जो कड़ी है। जो 10 रूल्स हैं वो उसमें उसकी जो लास्ट श्रृंखला का जो लास्ट पार्ट है वो है मंडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट थिंग्स रिलेटेड टू DSSB बैच। और जो भी इसमें मैं आप लोगों को DSSB से संबंधित चीज़ें करवाऊंगी, ग्रामर या कोई भी चीज़ कराऊंगी, वो आपके को एग्ज़ाम्स में काफ़ी काम आएंगे। और ये तो आप लोग देख ही चुके हैं कि DSSB में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट का रहा है। और इवन यूट्यूब से पढ़कर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उससे उनको बेनिफिट मिला है। तो आप लोग भी ये मौका ना छोड़ें, बेनिफिट प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है, ये मत कहिएगा कि इस पे आकर चैनल पर आकर कि अब कौन सी भर्ती आ रही है, अब क्या हो रहा है, अब कुछ दिन में मिल जाए आपको भर्ती तो क्या करेंगे, तब उस पर भी रोएंगे। तो देखिए, पॉजिटिव रहिए, चीज़ें जो हैं वो होनी है, चुनाव का समय है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ भी दिए जो हैं यूं ही जो चीज़ें जो है सब चीज़ ठीक होती चली जाएंगी। तो पॉजिटिव रहिए और सोचिए कि शायद हाँ चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं और हो आएंगी भी, उसी को सोचते हुए। और जो है 100 गोल्डन रूल्स के जो 91 to 100 रूल्स हैं, आज जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है वो आप लोगों के लिए है 100 गोल्डन रूल्स ऑफ स्पॉटिंग द एरर। ये यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के ये क्वेश्चंस लिए हैं, ये नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स के, उनके लिए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखिए, पहला क्वेश्चन है कि शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट टू ड्रिंक वाटर। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैंने एक एक उसके 2 एग्जांपल्स लिए हैं। डू यू विश टू वॉच टीवी और टू गो टू बेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, अगर मान लीजिए सेंटेंस में बट, देन, एक्सेप्ट, एंड, एज एटसेट्रा आ रहा है, बट, देन, एक्सेप्ट, एंड, एज, तो इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। बिना टू की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्यों यूज होती है? ये अगर मान लीजिए दो आपके सेंटेंस में बट, देन, टू, एक्सेप्ट, एंड, एज आ रहा है, तो पहला वाला जो है उसमें इन्फिनेटिव आप लगाएंगे। ठीक है, इट इज बेटर टू अर्न देन, इट इज बेटर टू रीड देन टू अर्न, इस तरीके से लिखा हो। तो इट इज बेटर टू अर्न देन रीड देन स्टडी, इस तरीके से। यानी कि एक में हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन इनके बाद हम कोई इन्फिनेटिव यूज नहीं करते, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं यूज करते, बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, यानी कि बिना टू का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये है शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट टू ड्रिंक वाटर। आप देख रहे हैं यहाँ एक्सेप्ट आया है, एक्सेप्ट के बाद खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ आएगा शी हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ड्रिंक वाटर। डू यू विश टू वॉच टीवी और टू गो टू बेड अर्ली। देखिए, तो यहाँ आएगा और गो टू बेड अर्ली। गो टू यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव नहीं है। डू यू विश टू वॉच टीवी और गो टू बेड अर्ली, तो ये जो है यहाँ पर इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2. Now next question is, yesterday I intended to have gone to Delhi. He admitted to have uttered these words against me. तो इस बात को मैं आपको समझाती हूँ। पॉइंट ये है कि देखिए, पहले इस वाले को समझाऊंगी और दोनों इसमें है। देखिए, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन पहले हो गया हो, कोई एक्शन पहले हो गया हो, तो परफेक्ट इन्फिनेटिव या परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज करते हैं उस एक्शन के लिए। अब यहां पर yesterday I intended to have gone to Delhi,
भाई आपने इच्छा करी, इच्छा करेंगे तो भाई इच्छा पहले करेंगे, जाएंगे बाद में, यानी कि ये एक्शन हमारा पहले नहीं हुआ। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए कि एडमिटेड टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी। एडमिटेड माना बाद में, कहे पहले, तो ही एडमिटेड टू हैव अटर्ड दीज वर्ड्स अगेंस्ट मी, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला देखिए, यस्टरडे बाय इंटेंट, इच्छा पहले करेंगे, जाएंगे बाद में। तो अगर एक्शन पहले हो रहा है तभी केवल हम लगाते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, अदरवाइज परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आप हैव हटा दीजिए, गॉन हटा दीजिए, यस्टरडे आई इंटेंडेड टू गो टू दिल्ली। तो याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन पहले हो रहा है और एक एक्शन बाद में हो रहा है, एक एक्शन पहले हो रहा है, तो जो एक्शन पहले हो रहा है उसके लिए आप परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो इसी पर ये 2 और 3 जो है क्वेश्चन है, इसमें एक्शन पहले नहीं हो रहा है, इसमें एक्शन पहले खत्म हो रहा है, और पहले खत्म होने वाले एक्शन के लिए परफेक्टिव इन्फिनेटिव यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are requested to kindly stay for some time, you are required to at least होगा, you are required to at least obey your, ये कुछ उटपटांग कर रखा है, to at least obey your parents। एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव ग्रामर का एक गलत कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आप किसी इसमें टू प्लस कोई वर्ड और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं। स्प्लिट इन्फिनेटिव एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये एक इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है, और इस इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं करते। इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको इन्फिनेटिव को एक साथ लिखना चाहिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर, अब एक चीज यहाँ पर से हम काइंडली हटा देते हैं, स्प्लिट इन्फिनेटिव को यूज नहीं किया जाता, ये ग्रामेटिकली एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर सम टाइम, ये यहाँ से स्प्लिट इन्फिनेटिव को हमने, स्प्लिट मतलब होता है बांटना, तो जब हम टू को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अलग कर देते हैं तो उसे स्प्लिट इन्फिनेटिव कहा जाता है। यहाँ हम इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करेंगे, ये एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। ऐसा ही यू आर रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ से आप ये यू आर रिक्वायर्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू ओबे एटलीस्ट योर पेरेंट्स, तो हम यहाँ से एटलीस्ट हटाते हैं और यहाँ से टू ओबे एटलीस्ट योर पेरेंट्स आप यहाँ पे कर दीजिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कि तू कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स, तो एटलीस्ट वहाँ लगाते हैं जिस वर्ड के बारे में वो बात करता है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू ओबे एटलीस्ट योर पेरेंट्स। Now the next question is, she is bent to harm her friend, she is confident to get success। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड जो है वो अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता है, तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरंड यूज होता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरंड यूज होता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, शी इज बेंट टू हार्म, बेंट अपने साथ लेता है ऑन, हार्म की जगह यहाँ लगा देंगे हार्मिंग, क्योंकि जेरंड का यूज किया जाएगा। शी इज बेंट ऑन हार्मिंग हर फ्रेंड। शी इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अपने साथ वर्ड लेता है ऑफ, और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो जेरंड में चेंज हो जाती है, तो वहाँ लगाएंगे कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग। तो शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो आज मैंने एक एक क्वेश्चन के दो एग्जाम्पल्स ले रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन और जेरंड का यूज़ करते हैं। देखिए भाई, कोई भी चीज़ है, जब कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी इस चीज़ को ये मत समझिएगा कि हमारी ये चीज़ फालतू की बात जो है वो कही जा रही है। दूसरी बात, एक मैं आपको और चीज़ बता दूं, मेरे पास लगातार जो है ये किया आता है, एक
कॉल्स आती हैं और मैसेजेस आते हैं कि हमें सारे कोर्सेज का कॉम्बो चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप खाने पीने के सामान में भी अगर मैं आपसे बोलती हूँ तो कॉम्बो में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो में क्या एक चीज़ बताइए, दाल के साथ चाउमीन, पिज़्ज़ा ये सब मिला के लेते हैं? और अगर लेते हैं तो भाई आपका टेस्ट बड़ा ख़राब है, वो चीज़ मैं नहीं प्रस्तुत करती। तो एक चीज़ ये है भाई, अगर कोई आपको ये कह भी रहा है कि भाई हम LT, TGT, PGT सब एक साथ दे रहे हैं, तो भाई ऐसा है, वो ग्रामर में तो फिर भी हो सकता है क्योंकि ग्रामर सबकी कॉमन होती है, मगर LT का लिटरेचर बिल्कुल अलग है। TGT में 4 राइटर्स हिस्ट्री लिटरेरी टर्म्स हैं, PGT में 17 राइटर्स अलग हैं, डिटेल स्टडी है। इन सबको मिला के कैसे करवा दिया जाएगा भाई? वो जादू की वो जो जादू है वो मुझ जैसे छोटे तुच्छ इंसान को नहीं आता। तो जो लोग वो जादू कर रहे थे हैं, आप बेहतर ये है जो कॉम्बो मांगते हैं वो उनसे मांगे, हमारे यहाँ ना मांगे वो कॉम्बो, क्योंकि मैं क्वालिटी देने में यकीन रखती हूँ। मेरी सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस स्टूडेंट को पेड बैचेस में मिलता है जैसे वो मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हो। और मैं ये सारी बातें यूट्यूब पर नहीं भी बोलती, मगर मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है। रोज कॉम्बो के मेरे पास जो हैं, मेरे ऑफिस में ये कॉल्स आती हैं, कॉम्बो दे दीजिए भाई। देखिए, कॉम्बो हमारे यहाँ प्रोवाइड नहीं होता, सब चीज़ के बैचेस अलग अलग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इंग्लिश सूत्रा जाना जाता है अपनी ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी है तो इसीलिए भगवान हमें हमारे कार्यों में सक्सेस भी दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारे इतने स्टूडेंट सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अगर हम भी बेवकूफ़ बना रहे होते तो हमारे स्टूडेंट्स भी जो है ना तो सफल हो रहे होते, और हम भी सिर्फ या तो नकली जो सिलेक्शंस दिखा रहे होते या चीज़ें वो कर रहे होते। वो काम हम करते नहीं। इंग्लिश सूत्रा अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है और हमेशा अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाएगा। आप लोग अगर इस बैचेस लेना चाहते हैं तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग बैचेस हैं। नहीं लेना चाहते हैं तो YouTube पर पढ़िए। YouTube पर क्वालिटी कंटेंट मेरा चैनल दे रहा है और आपको देता रहेगा क्वालिटी कंटेंट। और अगर फिर भी आपको बेवकूफ़ बनने का शौक है तो जो आपको कॉम्बो दे रहे हैं आप ले लीजिए कॉम्बो उठाकर, लेकिन उस कॉम्बो की उम्मीद हमसे मत करिएगा कि हम भी औरों की तरह भीड़ में भागते हुए वही चीज़ आपको प्रस्तुत करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते और बिल्कुल नहीं कर सकते। जो मेरे कुछ उसूल हैं और मैं अपने उन उसूलों के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, नहीं करती तो नहीं करती हूँ। जो चीज़ मेरी है वो बिल्कुल है। नोट्स नहीं बेचने तो नहीं बेचने, वीडियो नहीं बेचती तो नहीं बेचती, कॉम्बो ऑफर नहीं प्रोवाइड करती हूँ तो नहीं ऑफर प्रोवाइड करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी देती हूँ वो बेस्ट देती हूँ। इसीलिए आपको बेस्ट चाहिए तो इंग्लिश सूत्रा में आपका स्वागत है। आपको बेस्ट नहीं चाहिए तो और बतेरी दुकानें हैं। और अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपके पास, मैं हमेशा कहती हूँ, पैसे खर्च करने का मन है ना तो अच्छी किताबें खरीदिए, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स लगाइए और उससे आपको सफलता मिलेगी। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से निकाला है, इवन DSSB में भी कईयों ने कहा है इन्वेस्ट करिए किताबों पे, ज़िंदगी भर आपको कमा कर देंगी किताबें, लेकिन आलतू फालतू मत खर्च करिए, बहुत मेहनत के पैसे होते हैं। चलिए, बस इतना मुझे कहना था। और ये मैं बीच में इसलिए कह रही हूँ रुक के, क्योंकि शुरू में मैंने कहा नहीं, मुझे याद भी नहीं था, लेकिन अभी मुझे एकदम से याद आया तो मैंने आप लोगों से कह दी ये चीज़ कि डोंट कम टू इंग्लिश सूत्रा फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्बो ऑफ एंड ऑफर एंड ऑल दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। We stopped to write, you should avoid to spend extra money. She cannot help to tell a lie. अब इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ। इसका पॉइंट जो है मैं आपको लिखकर ही बताती हूँ। इस पॉइंट को देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं, अवॉइड, डिटेस्ट, हेल्प, can't bear, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। इनके बाद जेरेंड यूज करते हैं। अब ये हैं तो और भी, जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। अवॉइड, माइंड, डिटेस्ट, रिसेंट, स्टॉप, पोस्टपोन, वर्थ, है ना, वर्थ वॉचिंग मूवी,
practice, finish, it is no use, it is no use, it is no use crying over spilt milk, it is no good, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद हम लोग जो लगाते हैं वो जेरेंड का यूज करते हैं. तो ये स्टॉप है, तो स्टॉप के बाद जेरेंड यूज होगा. वी स्टॉप्ड टू राइट नहीं, वी स्टॉप्ड राइटिंग. यू शुड अवॉइड स्पेंडिंग. कुछ ही वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है. और फ्रेजर शी कैनॉट हेल्प टेलिंग, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद जेरेंड का यूज किया जाता है. इट इज नो यूज क्राइंग ओवर अ स्पिल्ट मिल्क. जेरेंड होता क्या है? जेरेंड वर्क करता नाउन का, वर्बल नाउन कहा जाता है. जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? वॉकिंग. वॉकिंग एक जेरेंड जो है, जेरेंड होते हुए भी वो नाउन का काम करता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्बल नाउन. ही इज एडिक्टेड टू स्मोक हैविली. शी कैनॉट, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन. एक चीज इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए इज आर एम प्लस यानी कि बी वर्ब यूज टू, अकस्टम टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, इन सभी के बाद जेरेंड यूज होता है. अब रीजन क्या है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेपोजिशंस के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड यूज होता है क्योंकि जेरेंड वर्ब का काम करता है. तो अब आप यहाँ पर ये देखिए बी प्लस यूज टू, ये जितने भी टू हैं ये सारे के सारे प्रेपोजिशंस है. यूज के बाद टू प्रेपोजिशन, अकस्टम्ड के बाद टू प्रेपोजिशन, विद अ व्यू टू प्रेपोजिशन, एडिक्टेड टू प्रेपोजिशन. तो ये इन्फिनेटिव्स नहीं है, ये प्रेपोजिशंस हैं. और प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड लगता है. इसलिए ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. और ये तो मैंने अभी बताई दिया. शी कैन नॉट हेल्प, शी कैन नॉट हेल्प, ये तो ठीक था. शी कैन नॉट हेल्प टेलिंग अ लाई. तो कांट हेल्प के बाद जेरेंड का यूज किया जाता है. आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम. गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन गोइंग विद हर. देखिए जेरेंड के पहले, जेरेंड मैंने अभी आपको बताया कि जेरेंड होता क्या है? वर्बल नाउन. अब जेरेंड के पहले जेरेंड होता है वर्बल नाउन. जेरेंड के पहले पजेसिव लगता है, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो. पजेसिव नाउन या एडजेक्टिव यूज होता है. तो आप इस पॉइंट को देखिए. आई डोंट लाइक हिम, ये जेरेंड है, ये हिम प्रोनाउन है. तो आई डोंट लाइक, अब नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं लग सकता. नाउन के पहले या तो पजेसिव नाउन लगेगा या नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा. अब यहाँ हिम का बना देंगे हिज. आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम. इसी तरीके से गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग. तो भाई नाउन अगर आ रहा है तो नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए. नाउन नहीं है, प्रोनाउन दे रखा है, तो प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव में चेंज कर दीजिए. क्योंकि जेरेंड एक वर्बल नाउन होता है और वर्बल नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? वर्बल नाउन के पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन लगाना होता है. नाउन के पहले प्रोनाउन यूज नहीं किया जा सकता. having taken food, my father sent me to market. जितने भी पार्टिसिपल्स होते हैं उन पार्टिसिपल्स का सब्जेक्ट जो होता है वो दूसरे में दिया रहता है. इन्हें एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन कहा जाता है. हैविंग टेकन फूड, माय फादर सेंट मी टू मार्केट. अगर हैविंग टेकन फूड लेते हैं तो इसका सब्जेक्ट ये होता है. माय फादर हैविंग टेकन फूड सेंट मी टू मार्केट. भाई पिताजी के खाना खाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एक इसको बनाते हैं कि एक ये डेंगल्ड या मिस रिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाता है. तो इसे बनाएंगे कि अब यहाँ पर आएगा कि ये इसको बनाएंगे. इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो डेंगल्ड है यानी कि उलझा हुआ है, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल है. तो इसीलिए अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए अब इसको ऐसे बना देते हैं. ये जैसा है हैविंग टेकन फूड. अब एक तरीका इसका ये है हैविंग टेकन फूड, आप ये वाला जो पार्ट है इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए. आई वॉज सेंट टू मार्केट बाय माई फादर.
ये कंस्ट्रक्शन अगर आप लेते हैं तो आप यहाँ देखिए आई यहाँ पर लगा देंगे तो बिल्कुल सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये एक तरीका है जिसमें आप इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आई हैवंट टेकन, यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर लीजिए, आई हैविंग टेकन फूड माई फादर सेंट मी टू मार्केट। तो यहाँ तो या तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर लीजिए, नहीं तो इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। अगर आप दोनों में से कोई सा भी करेंगे तो वहां पर पार्टिसिपल एज अ सब्जेक्ट जो है, पार्टिसिपल का सब्जेक्ट उसे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडरिंग हिज प्रॉब्लम्स ही वाज एडवाइज्ड टू लीव जलगांव। लेकिन इसमें इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि कुछ वर्ड्स हैं रिगार्डिंग, considering, regarding, considering, speaking, concerning, ये विदाउट सब्जेक्ट यूज होते हैं, ये विदाउट सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो कंसिडरिंग हिज प्रॉब्लम्स ही वाज एडवाइज्ड टू लीव जलगांव, तो यहाँ पर ये आएगा ही कंसिडरिंग हिज प्रॉब्लम्स करके नहीं आएगा। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, स्पीकिंग, कंसर्निंग, तो इनके बाद हमें, इनके पहले हमें कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की जरूरत है। ये एक्सेप्शनल रूल है कि इसमें पार्टिसिपल को सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं तक, और इसके बाद हम मंडे से अपने और जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी शुरू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, गुड बाय।